के पृथ्वीराज नगर वासियों को 11 साल के बाद आखिरकार हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पृथ्वीराज नगर में सोसाइटी पट्टों के मकानों पर बिजली कनेक्शन को मंजूरी दी। 25,000 सोसाइटी पट्टा धारक अब अपने मकानों में बिजली कनेक्शन करवा सकेंगे। खंडपीठ ने हाईकोर्ट के एकल पीठ के 5 जुलाई 2013 के आदेश में सोसाइटी पट्टे के कनेक्शन पर रोक हटा दी है। जब से पृथ्वीराज नगर ये आवासीय कॉलोनी बनी तभी से लेकर अब तक जो है विवादों से इसका गहरा नाता रहा और हाईकोर्ट ने अब आदेश दिए हैं कि इस जो कॉलोनी है पृथ्वीराज नगर, इस पूरे इलाके में बिजली के कनेक्शन जो कॉलोनियां अछूती रही उनको अब कनेक्शन जो है वो दिए जाए। ऐसे में 25,000 परिवारों ने राहत की सांस ली है। उन घरों पर भी अब बिजली की सुविधा मिल पाएगी, नए कनेक्शन मिल पाएंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्याएं आ रही थी। एक लंबी लड़ाई लड़कर आप लोगों ने करीब 11 साल कोर्ट में लड़ाई लड़ी, उसके बाद कल कोर्ट के आदेश 15-20 साल से यहाँ कम से कम 25,000 घर है पृथ्वीराज नगर में। इनको बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे। ये लोग बहुत परेशानी में थे, कुछ पड़ोसियों से ले रहे थे, कुछ सौर ऊर्जा से चला रहे थे। अतः हम कई बार सरकार से मांग करी थी कि पृथ्वीराज नगर में इतने लोग रह रहे हैं, कम से कम 2-3 लाख लोग रह रहे हैं, इनको कहीं बिजली के कनेक्शन दिए जाए जिनसे इनको सुविधा मिल सके। तो अब इस आदेश का जो आया है उसको कितना लोगों में खुशी है, लोग कैसे इंतजार कर रहे थे? हजारों लोगों में खुशी है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। आज दिन में भी पटाखे छोड़ रहे हैं, कुछ मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कुछ रंगोली लगा रहे हैं। कहीं रहे इसकी बहुत खुशी है लोगों को। घरों में लाइट मिलेगी, बिगड़ लाइट का आज गर्मी का मौसम है, लाइट की कितनी जरूरत है। आज घर में फ्रिज होते हैं, पंखे होते हैं, एसी होती है, सबको लाइट की जरूरत पड़ती है। कैसे संघर्ष चलाई 11-15 साल जो आप बता रहे हो, संघर्ष चला, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लोगों ने कैसी कैसी परेशानियों का सामना करा? पृथ्वीराज संघर्ष समिति के नाम से गिरिराज सिंह खंगारोत ने एक समिति बना रखी थी। इन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए, कई बार ज्ञापन दिया, जेडीए में दिए, मुख्यमंत्री को दिए, कहीं निगम को दिए। हम गिरिराज सिंह जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये संघर्ष लड़ा। और आज कॉलोनी में खुशी है? बिल्कुल खुशी है। हमारी कॉलोनी में लड्डू बांटे गए और लोगों के एक दूसरे को गुलाल लगा के खुशी मनाई गई। देखिए, जो ये संघर्ष समिति थी उसके गिरिराज सिंह खंगारोत पूर्व में अध्यक्ष भी रहे। कितना लंबा संघर्ष ये आपका रहा? देखिए, 1988 में बेरू सिंह जी की सरकार थी। उस समय एक एशिया की सबसे बड़ी योजना पृथ्वीराज नगर निर्माण करने का जेडीए का प्लानिंग खाका तैयार हुआ था, मगर इसमें विवाद फंसता गया क्योंकि किसानों से ज़मीन जो लेना चाहते थे वो बाजार भाव से नहीं लेके उस समय डीएलसी दरों पे ले रहे थे। तो किसानों ने ज़मीन समर्पित की नहीं और विवाद में फंस गया। तो कई बार हमारे को कोर्ट से इसकी राहत तो नहीं मिली कि पृथ्वीराज नगर में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी हारे, मगर हारने के बावजूद भी जनता की जो संघर्ष की ताकत थी उसके बदौलत हम लगातार लड़ते रहे और बरसों से जो लड़ाई लड़ रहे थे उसका 2013 में अशोक गहलोत सरकार ने नियमन करने का फैसला किया। नियमन करने के फैसले के दौरान उस समय दिक्कत ये आ गई कि पट्टा जिसको देंगे, जब जेडीए पट्टा जो लेगा उसको बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा और जिसको सोसाइटी पट्टा होगा उसको वंचित किया जाएगा। इस प्रकार से टेक्निकल समस्या सरकार ने जेडीए को बीच में लाके और खड़ी कर दी। उससे अब तक 2013 से 2024 तक लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों के घरों में लाइट के कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। और लाइट के कनेक्शन नहीं होने से समझ लीजिए कि घर में रोशनी नहीं है। तो आज करोड़ों रुपए या लाखों रुपए लगा के अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद के और मकान बनाता है और उसमें लाइट नहीं है तो वो बिल्कुल जीरो है, उसकी कोई स्थिति बिल्कुल कच्ची बस्ती से भी बुरी है। तो उस बदहाली में यहाँ जीवन यापन कर रहे थे लोग और बड़ी समस्या थी। लगातार हमने इसके प्रयास किए, सरकार के पिछले पूर्व में कार्यकाल में भी हमने सरकार को ज्ञापन दिए और कोर्ट में भी गए। हमारी टीम के द्वारा हमने कोर्ट में जाकर इसकी लड़ाई लड़ी। तो आज हमें जो माननीय कल न्यायालय ने फैसला दिया है उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं। न्यायालय को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं और हमारे 25,000 लोगों को अब हम सरकार से और जेवीएनएल से ये अपेक्षा रखते हैं कि जिस प्रकार कोर्ट ने फैसला दिया उसी को त्वरित कार्रवाई करते हुए वार्ड वाइज कैंप लगाए जाएं और जो भी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन पूर्व में किए गए हैं। एक चीज मैं रोकना चाहूंगा, एक चीज होती है कि आदेश तो आ जाते हैं लेकिन फिर जैसे पिछली 5-6 सरकारों के समय आपने आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी और चीजें हुई, लेकिन अब आदेश आ गए तो कितना आप मानते, कितना समय होना चाहिए, कब तक ये काम हो जाना चाहिए?
बिल्कुल यही मांग हम सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि खुशी के साथ साथ हमें दुख ये भी है कि सरकार का जो कार्य करने की या प्रशासन की जो कार्य नीति होती है उसमें कथनी और करनी में अंतर होता है। फैसला आ गया, हम खुशियां मना रहे हैं, मगर उसके साथ साथ सरकार का कोई बयान नहीं आया अभी तक। हम चाहते हैं कि सरकार के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी बयान दे और इस पे पूरा मूवमेंट है उसको देखते हुए, यहाँ के लोगों को देखते हुए अभी वार्ड वाइज कैंप लगाने चाहिए और जेवीएनएल को खुद आगे आके जो बकाया जो पेंडेंसी है उसको तुरंत कनेक्शन देकर राहत देनी चाहिए, ये हम आशा करते हैं। नहीं तो ये जिस प्रकार से कोर्ट ने तो न्यायालय ने तो हमें राहत दी है, मगर सरकार के बीच में नहीं फंस जाए ऐसी आशा हम नहीं रखते। तो देखिए कुछ और भी लोग हैं, आपको कैसे किस तरह देखते हैं इस पूरे फैसले को? सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं और पीआरएन की जो जनता है उस जनता बहुत समय से सुविधाओं से वंचित रही है, चाहे बिजली हो या पानी हो, सीवरेज हो या नियमन हो, इन तमाम सुविधाओं से वंचित रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 10-15 सालों में सरकारें बदलती रही, उम्मीदें बढ़ती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने, किसी भी एमएलए ने संघर्ष करके और बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन की सुविधाएं नहीं मुहैया करवाई। ये एक संघर्ष समिति की जीत है जिसने स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर धन इकट्ठा करके और हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट से राहत मिली। तो निश्चित रूप से ये सरकार की उदासीनता कहेंगे, प्रशासन की उदासीनता कहेंगे और ये एक लोकतंत्र में जनता की जीत कहेंगे। निश्चित रूप से सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गर्मी के मौसम को देखते हुए तुरंत कनेक्शन मुहैया करवानी चाहिए और कम से कम दरों पे करवानी चाहिए, हम सरकार से अपील करते हैं। अब क्या ये संघर्ष यहीं खत्म हो जाएगा या कनेक्शन मिलने तक जारी रहेगा? क्योंकि आदेश तो आ गए, अब वो विभाग कैसे काम करता है उसको कैसे आप फॉलो अप करेंगे? इसके लिए जो हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है वो नियमित मॉनिटरिंग कर रही है और तमाम जो कार्यालय हैं उनसे नियमित संपर्क में हैं और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके और कनेक्शन दिलवाए जाएंगे। इसके लिए हम तटस्थ हैं, संघर्ष करेंगे, अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। तो देखिए ये थे वो लोग जो कि पिछले 15-20 सालों से संघर्ष कर रहे थे इस पूरे जो आवासीय कॉलोनी बनाई गई थी जेडीए की ओर से। कभी पानी के लिए लड़ाई लड़ी, कभी नियमन के लिए और कभी बिजली के लिए। अब हाईकोर्ट के जब आदेश आ चुके हैं उसके बाद इस फैसले को कितना जल्दी विभाग जो है काम करता है, इन लोगों को जो कनेक्शन है वो देने हैं, तो ऐसे में इनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जब तक इनको कनेक्शन नहीं मिल जाते। इन लोगों का कहना है कि हमारी लड़ाई जो है वो सरकार और प्रशासन से जारी रहेगी। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर।